Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इडियम्स भी मिले आज न्यूज़पेपर में मुझे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो या विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स जस्ट बिगिन। आज देखो पहला इडियम है पॉल ऑफ ग्लूम। ये आज सुबह मुझे किसी ने मैसेज किया कि सर आज फ्रंट पेज पे ये इडियम आया, प्लीज़ इसको कवर करना वीडियो में। सो हियर इट इज़। देखिए फ्रंट पेज पर जो आपको पता होगा यूएस में 2 इंडियन इंजीनियर्स पे अटैक हुआ था एक रेसिस्ट आदमी द्वारा। उसने दोनों इंडियंस पे अटैक कर दिया, ये कहा कि मेरे देश से निकल जाओ। और वो एक्चुअली समझ रहा था कि दोनों इंडियंस वो इंडियंस नहीं है, मिडिल ईस्ट के हैं। और उनमें से एक इंडियन की मौत हो गई, दूसरा बच गया। तो जहाँ पर जिस इंजीनियर की मौत हुई उसका नाम आई थिंक श्रीनी करके था, श्री करके कुछ नाम था उसका। वहाँ पर जिस गांव का वो था वहाँ पर पॉल ऑफ ग्लूम आ गया। देखो इसका मतलब होता है एक बहुत ही सैड एक अकरेंस या एक इवेंट। दुनिया भर के न्यूज़पेपर में कहीं भी अगर कोई सैड अकरेंस होती है, कोई दुखद घटना होती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, वेल डिजास्टर तो नहीं मगर कुछ एक बहुत ही सैड अकरेंस हो जाती है, तो ज़्यादातर वो लिख देते हैं अ पॉल ऑफ ग्लूम डिसेंडेड। शुरुआत लाइन की इससे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है अ पॉल ऑफ ग्लूम डिसेंडेड ऑन न्यूयॉर्क सितंबर 9/11। तो सितंबर 11 एक्चुअली, 9 की जरूरत नहीं है, रिडंडेंट है यहाँ पे। 9 क्या है, रिडंडेंट है, जरूरत नहीं थी। तो जब आपको पता है 9/11 का अटैक हुआ तो पूरे न्यूयॉर्क पे एक पॉल ऑफ ग्लूम डिसेंड कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ईडियम में पॉल का मतलब है एक डार्क सा क्लाउड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कवर सा, अंधेरा सा कवर। और ग्लूम होता है एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन। आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, ग्लूमी। कहते हैं ना कि माय फ्रेंड लुक्स वेरी ग्लूमी टुडे, बड़ा ही डिप्रेस सा लग रहा है। तो ग्लूम होता है एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन और क्लाउड होता है, आपको पता ही है, काला सा अंधेरा सा क्लाउड। तो जहाँ पे कुछ बुरा होता है, एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। अब फॉर एग्जांपल जिस इंजीनियर की मौत हुई है तो उसका जो इंडिया में जहाँ पे उसका नेटिव जो विलेज है वहाँ पर तो पॉल ऑफ ग्लूम ही आ गया ना। उनके लिए तो कितनी दुखद बात है कि हमारा बेटा यूएस में गया, इतनी एक उनके लिए प्राउड की बात थी। और वहाँ पर जो इतनी सेफ जगह मानी जाती है, लोग वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। सो अ पॉल ऑफ ग्लूम डिसेंडेड ऑन सो एंड सो, जहाँ भी वो रहता था। सो श्रीनिवास, हाँ श्रीनिवास नाम था उसका जो आदमी मरा था, तो उसकी नेटिव गांव में पॉल ऑफ ग्लूम आ गया। इम्पॉर्टेंट ईडियम है, न्यूज़पेपर्स में बहुत यूज़ होता है, लिख के रख लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगला शब्द है फैसाइल। फैसाइल देखिए इसका अर्थ होता है कुछ बहुत ही ईजिली आप अटेन कर लेते हो बिना किसी एफर्ट के। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की महाराष्ट्र सिविक पोल्स में बहुत ही बड़ी जीत हुई, तो उस जीत को आप कह सकते हो फैसाइल जीत थी। ठीक है, एक तो डिसाइसिव भी थी काफ़ी हद तक, मगर उसके अलावा एफर्टलेस थी, बड़ी ही ईजिली ऐसे लग रहा था कि उन्होंने सारी की सारी सीट्स, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स उन्होंने जीत ली। तो यहाँ पर देखिए इसको हम एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया किसी जीत के संदर्भ में, अगर आप कहते हो कोई विक्ट्री हुई है वो फैसाइल हो सकती है। मगर अगर आप बात कर रहे हो किसी जनरलाइजेशन की, जनरलाइजेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है यूएस में थोड़ा रेसिज्म ज़्यादा ही चढ़ रहा है। तो वहाँ पर जो वाइट रेसिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे कुछ काफ़ी हद तक डिस्टॉर्टेड से फैक्ट्स सर्कुलेट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि रेस के लिहाज से जो बाकी रेसेस हैं, फॉर एग्जांपल गोरों से अलावा जो बाकी रेसेस हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत कम है। तो काफ़ी वो ऐसी ये इमेजेस सर्कुलेट कर रहे होते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनका बहुत कम आईक्यू होता है, फिर उसके बाद इंडियंस का होता है, फिर उसके बाद सो एंड सो। तो अपने को बताते हैं कि हम बहुत ही ऊपर हाई आईक्यू वाली रेस है। तो ये क्या है, ये एक ओवर सिंप्लीफाइड जनरलाइजेशन है, क्योंकि आप जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आईक्यू की और सोशो इकोनॉमिक जो वहाँ पे कंडीशंस हैं उनकी, वो आप काउंट नहीं कर रहे। आप बस ऐसे दिखा रहे हो कि भगवान ने जो इंटेलिजेंस है रेसेस में अलग अलग तरीके से बांटी हुई है। तो ये अलग एक यूज़ है फैसाइल का। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपकी थ्योरी या आपकी जनरलाइजेशन जो है ये ओवर सिंप्लीफाइड है। यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको आप ध्यान में नहीं रख रहे,
आप बस ऐसे ही जनरलाइज कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल अब थोड़ा ये इंडिया में भी हम लोग करते हैं कि साउथ इंडियन जो लोग होते हैं, साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा थोड़े सीरियस होते हैं, और ऊपर जो पंजाबियों को माना मजाकिये से होते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ फन। ये जनरलाइजेशन है, दीज आर जनरलाइजेशन, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इग्नोर कर देते हो, वो भी फैसाइल होती है। सो सेंटेंस में आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हो आप। यू कैन से इफ़ यू आर अ स्किल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर यू विल फाइंड दिस कोडिंग टास्क टू बी रादर फैसाइल। अगर आप एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर हो तो जो भी आपको यहाँ पे काम दिया गया है बहुत आपके लिए एफर्टलेस होगा। ये तो ये वाला मतलब हो गया इसका, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है रेसिपी बड़ी फैसाइल है, बच्चा ही बना सकता है। और तीसरा सेंटेंस ये है, वन शुड नॉट मेक फैसाइल जनरलाइजेशंस अबाउट रेसेस एंड देयर आईक्यूज। तो किसी को फैसाइल के ओवर सिंप्लीफाइड के हाँ ये ऐसा ही होता है, सबको लपेट दिया, बिना जो छोटी छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखे। तो ये याद रखिएगा, दो इसके यहाँ पे मतलब निकलते हैं, दो अलग अलग तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगला शब्द है मेहैम। देखो मेहैम डायरेक्ट सिनोनिम है केओस का। केओस आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कुछ वीडियोस पहले। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, वो आज भी रेलेवेंट है, वो क्या पुरानी नहीं होती। सो यू कैन वॉच दैट एज वेल, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। हिंदी में मेहैम का मतलब होता है अफरा तफरी, बिल्कुल केओस। इंडिया में तो जहाँ भी भीड़ जमा हो जाती है मेहैम ही हो जाता है, एक तरीके से लगता है कि एक क्योटिक सी सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कैंसस में यूएस में जब अटैक हुआ, एक रेसिस्ट अटैक हुआ 2 इंजीनियर्स पे। उनमें देखिए एक अमेरिकन आदमी था मिस्टर ग्रिलॉट के नाम से, उसने उनमें से एक इंजीनियर्स की जान बचाई। तो यहाँ पर बताया कि मिस्टर ग्रिलॉट ने जब उस असेलेंट होता है जो आदमी किसी दूसरे आदमी को फिजिकली अटैक करता है। तो यहाँ पे एक दूसरा आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी, वो रेसिस्ट अटैक कर रहा था बंदूक से। तो फ्रॉम क्रिएटिंग मेहैम, तो मिस्टर ग्रिलॉट रोक रहे थे उस रेसिस्ट आदमी को जिसके पास बंदूक थी फ्रॉम क्रिएटिंग मेहैम, ताकि वो अफरा तफरी ना मचा पाए। सो सेंटेंस में देखते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यू कैन से देयर वॉज एब्सोल्यूट मेहैम व्हेन द काउ गॉट इनटू द विलेज हॉल। कभी भी कोई विलेज हॉल उसमें गाय घुस जाए तो मेहैम ही मच जाएगा, अफरा तफरी सी मच जाएगी, केओस सा हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो इट ओनली टेक्स अ फ्यू स्टूपिड पीपल टू क्रिएट मेहैम इन द क्राउड। बिल्कुल आपने देखा होगा ट्रेन में सब लोग आराम से चढ़ रहे होते हैं, एक दो ही कुछ शरारती तत्व होते हैं वो पीछे से धक्का दे रहे होते हैं, उनकी वजह से धक्का मुक्की हो जाती है, अफरा तफरी बच जाती है और मेहैम कॉज होता है। सो याद रखिएगा मेहैम बेसिकली सिनोनिम है केओस का। एग्जामिनेशन में ये 2 वर्ड्स आ सकते हैं। आगे देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन में एक बहुत ही बढ़िया इडियम इन्होंने यूज़ किया था आज, काफ़ी फनी सा भी है। केयरलेस इंडिया पेंट्स इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। अच्छा, पेंट इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे आप एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस जाओ जहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती। इसका जो ओरिजिन है बड़ा सिंपल सा है, ये एक मतलब जोक सा ही है। एक आदमी ने अपना कमरा पेंट करना शुरू किया, तो आपको पता है पेंट को ड्राई होने में कुछ मतलब घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो पेंट करता गया, उसको ये ध्यान नहीं रहा कि वो तो एक कॉर्नर में फंस गया है, उसने हर तरफ पेंट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आदमी कम्प्लीटली फंस चुका है, ये ना दीवार को छू सकता है, ना आगे जा सकता है, ना कहीं जा सकता है। ही हैज़ पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। तो यहाँ पे इसके पास कोई चॉइस नहीं है और बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग और हेल्पलेस सिचुएशन में ये फंस चुका है। और इंडिया के साथ भी यही हुआ है, इंडिया बहुत ही कम रन पे आउट हो गई। आई थिंक अभी मैच जो चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इंडिया हार भी चुकी है, पता नहीं, आई डोंट रियली नो, पर काफ़ी कम रन इंडिया ने बनाए। तो उसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा एडवांटेज मिल गया है और इंडिया हैज़ पेंटेड इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। अब इंडिया ने जिस तरीके से मिस्टेक्स करी उसकी वजह से एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया आ चुका है। सो सेंटेंस में आप ये भी कह सकते हो द आर्मी पेंटेड द रिबेल्स इनटू अ कॉर्नर एंड द ओनली चॉइस दे हैड वाज टू फाइट। तो आर्मी ने जो रिबेल्स जिनसे वो लड़ रही थी उनको इस तरीके से धकेल दिया कॉर्नर में कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा बजाय लड़ने के, वो भागने या कोई और कुछ करने का उनके पास ऑप्शन नहीं रहा। सो याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम्स में ये आ भी चुका है। सो याद रखिएगा पेंट इटसेल्फ या पेंट वन सेल्फ इनटू अ कॉर्नर। अगला शब्द है डिसेंट। देखो इसको कंफ्यूज मत कर लेना डिसेंट से, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है एक अच्छा इंसान, डिसेंट आदमी, ठीक है। इस यहाँ पर सुनने में काफ़ी हद तक सेम लगता है।
यहाँ पर डिसेंट का जो मतलब है, या फिर डिसेंट सिर्फ बिल्कुल मत कर लेना जो हमने फर्स्ट ईडियम से किया था, ठीक है, वो भी अलग है। तो डिसेंट का मतलब होता है कि आप अगर मान लो कि एक माना हुआ एक ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए, या फिर मानी हुई एक वैल्यू है, या फिर कोई एग्रीमेंट्स है, उसके आप अगेंस्ट बोलते हो, ठीक है, उससे आप असहमति दिखाते हो, तो वो होता है डिसेंट। द होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस, ठीक है, तो जो ऑफिशियली जो माने जाते हैं उससे अलग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये आदमी डिसेंट दिखा रहा है, या फिर ये दिखा रहा है, ये कह रहा है नहीं ये 9 है, ये कह रहा है नहीं ये 6 है, तो लैक ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन है, तो डिस्प्यूट भी कह सकते हो आप। ये पिछले आई थिंक 2016 में बहुत ही न्यूज़ में था ये, जो JNU में वहाँ पर जो भी वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, तो JNU के स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हम बस डिसेंट दिखा रहे हैं, हम बस अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि हम आपसे एग्री नहीं करते कुछ मुद्दों पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एंटी नेशनल हैं। यहाँ पे आप सेंटेंसेस में भी देख सकते हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इसको। द यूनियन इज गोइंग टू डिसेंट विद मैनेजमेंट्स ऑफर ऑफ अ स्मॉल पे इंक्रीज। तो जो यूनियन है वर्कर्स की, वो मैनेजमेंट का जो ऑफर है स्मॉल छोटे पे इंक्रीज से वो एग्री नहीं करने वाली, वो थोड़ा अलग ओपिनियन रखेगी उससे। आप ये भी कह सकते हो, व्हेन द डिक्टेटर टुक ओवर द कंट्री ही स्वोर टू पनिश एवरीवन हु हैड डेयर्ड टू डिसेंट विद हिज रूल। तो सीधी सी बात है, जो भी उससे अलग असहमति दिखा रहा था उसको ठीक कर देगा। फाइनली आप ये भी कह सकते हो, आफ्टर बीइंग ब्राइब्ड बाय एन इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन द पॉलिटिशियन प्रॉमिस्ड नॉट टू डिसेंट ऑन द कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन बिल। तो कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन बिल, सीधी सी बात है, कॉर्पोरेशन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका टैक्स कम करने का बिल प्रेजेंट होने वाला था पार्लियामेंट में। तो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन ने थोड़ी बहुत घूस खिला दी, रिश्वत दे दी पॉलिटिशियन को, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि डिसेंट मत करना, ठीक है, असहमति मत दिखाना इस बिल से, चुपचाप इसको पास होने देना। सो याद रखना, दिस इज डिसेंट, असहमति दिखाना। अगला शब्द है फिजिटी। देखिए इसका मतलब होता है बहुत ही रेस्टलेस, बेचैन सा होना, एंशियस सा होना। यहाँ पे देखो, इसको बॉयस्ट्रस से कंफ्यूज मत कर लेना। वहाँ पर जो रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, वो और टाइप की होती है, वो बहुत ही एक्सेस एनर्जी सी होती है, मतलब वो और टाइप की रेस्टलेसनेस है। फिजिटी होती है वैसे ही थोड़ा बेचैनी सा होना, एक जगह टिक के ना बैठ पाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो है, तो ये फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चे बैठे हुए हैं पर फिजिटी से हैं, अंदर से पता नहीं बेचैनी सी, एंशियसनेस सी है, टांगे हिलाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं, सिंह नाम का भी बंदा है, यहाँ पर लिखा है इज फिजिटी लुकिंग अराउंड एवरी फ्यू मिनट्स टू चेक ऑन अदर पैट्रॉन्स। देखो पैट्रॉन्स याद है, कुछ वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया था पैट्रोनेज। पैट्रोनेज अगर आपको याद हो, किसी को सपोर्ट देना फाइनेंशियल या कोई भी, तो पैट्रोनेज करता कौन है? पैट्रॉन। लीनिंग फॉरवर्ड टू स्पीक इन हश टोन्स। हश टोन्स मतलब बहुत ही कम आवाज़ में आराम से बात करना। सो फिजिटी का कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस भी देखते हैं। माई ब्रदर गेट्स नर्वस एंड फिजिटी एट द डेंटिस्ट। होता है कई लोग डेंटिस्ट के पास जाने से पहले थोड़ा सा नर्वस, अनईजी सा फील करते हैं, बेचैनी फील करते हैं। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, द बैट्समैन वॉज गेटिंग फिजिटी वाइल वेटिंग फॉर हिज टर्न टू बैट। तो कभी आपने क्रिकेट खेला हो तो आपको पता है जब तक बारी नहीं आती थोड़ा सी बेचैनी सी रहती है कि मेरी बारी कब आई, रेस्टलेसनेस सी रहती है, यू फील एंशियस। सो याद रखिएगा, दिस इज फिजिटी। बॉयस्ट्रस से कंफ्यूज मत कर लेना इसको। अगला शब्द है डिमिनुटिव। देखिए इसका मतलब होता है या तो बहुत ही ज़्यादा या फिर थोड़ा अजीब से ढंग से छोटा होना, अनयूजुअली स्मॉल, थोड़ा अनोखा ही, ज़्यादा ही छोटा होना। इसका ये भी हो सकता है पिटीट। ये जो शब्द है पिटीट काफ़ी बार लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कोई लड़कियों 4 फुट से या 5 फुट से भी छोटी, तो आप कह सकते हो शी इज़ क्वाइट पिटीट, छोटी सी है। सो सेंटेंसेस में बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। द हिंदू में यहाँ पे एक इथोपियन कोई डिस्टेंस रनर था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। बाय द वे एडजेक्टिव है, सीधी सी बात है, इतना पता लगी गया होगा, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है वो। सो यहाँ पे सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं अरियाना। यहाँ पे अरियाना ग्रांडे एक बहुत ही फेमस सिंगर है, पता नहीं इसका ये जो लास्ट ये सरनेम है मुझे पता नहीं क्या है इनका, भूल गया मैं। सो एनीवे, सो अरियाना इज़ अ डिमिनुटिव फिगर ऑन स्टेज। काफ़ी छोटी सी हाइट की है, मगर जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि वाह क्या आवाज़ है, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, देखो ये तो एक किसी आदमी की बॉडी पे कमेंट हो गई। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, सिंस आई हैव ओनली अ डिमिनुटिव सोर्स ऑफ फंड्स
आई विल डेफिनेटली हैव टू स्टे विद इन माई बजट। पैसे कम है यार, बजट में रहना पड़ेगा। डिमिनिटिव सोर्स ऑफ फंड है, कम, छोटा सा सोर्स ऑफ फंड है, कम इनकम है। सो याद रखिएगा, डिमिनिटिव मीन्स छोटा सा। अगला वर्ड है रेवरेंस। देखिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है द हिंदू के एक आर्टिकल के टाइटल में। ऑन शिवरात्रि जम्मू कश्मीर मुस्लिम्स वॉश टेम्पल। देखिए वहाँ पे एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी कि जम्मू कश्मीर में कुछ मुस्लिम बच्चों ने एक हिंदू टेम्पल में जो शिव जी की पूजा में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो निभाए, पूजा ऑर्गेनाइज करी। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एक सीधी सी बात है, वहाँ पे टेम्पल का कोई आदमी होगा, उसकी कमेंट है, वी वॉन्ट देम टू परफॉर्म पूजा विद ऑल रेवरेंस एंड विदाउट एनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो पूजा पूरी रेवरेंस से निभाएं। रेवरेंस होती है विद डीप रिस्पेक्ट, ठीक है। रेवरेंस एक नाउन है, रेवरेंट एक एडजेक्टिव हो गया। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ कोई एक बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है, तो मैं कहूँगा रेवरेंट इंसान है, वो काफ़ी रिस्पेक्टेड आदमी है। रेवरेंस मतलब डीप रिस्पेक्ट होना, हाई एस्टीम होना, हाई रिगार्ड होना। सेंटेंसेस देखते हैं इसके और अच्छे समझ में आ जाएगा। इन सम कंट्रीज काउस आर ट्रीटेड विद रेवरेंस एंड आर नॉट अ सोर्स ऑफ फूड। तो आपको पता है इंडिया में हमारे यहाँ काउस आर ट्रीटेड विद रेवरेंस, उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, उनको खाने के की तरह नहीं देखा जाता। और आप ये भी कह सकते हो, वी कैन नेवर शो इनफ रेवरेंस फॉर आर मिलिट्री सर्विस वर्कर्स। जो भी हमारे मिलिट्री के लोग हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए हम जितनी रिस्पेक्ट दिखाएं उतनी कम है, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है देश के लिए। सो याद रखिएगा, दिस इज रेवरेंस, डीप रिस्पेक्ट, हाई एस्टीम, हाई रिगार्ड। ओके, अगला जो शब्द है ये है फॉल्टर। यहाँ पर देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल था, यूके में बाइपोल्स हुए हैं, वहाँ पे यूकिप एक बहुत ही नेशनलिस्ट पार्टी है, वहाँ पर नाइजल फराज यूकिप के हैं। तो ये फॉल्टर कर गई। फॉल्टर मतलब एक तरीके से लड़खड़ा गई। एक बहुत ही मोमेंटम में चीज़ जा रही थी, रास्ते में स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई और लड़खड़ा सी गई। याद रखिएगा, गेट कोल्ड फीट एक ईडीएम है, एक तरीके से नर्वस हो जाना। ये कई बार होता है, जैसे आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, माई सिस्टर हैड टू सिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बट बिफोर सिंगिंग शी गॉट कोल्ड फीट। डर सी गई, नर्वस सी होगी वो, ठीक है। एक तरीके से उसका जो मोमेंटम था वो कम हो गई, लड़खड़ा सी गई वो, फिजिकली नहीं बट मेंटली। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूकिप गॉट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर, सिंस दिस इज द फाइनल रेस इन द मीट you'll be racing against the best and you can't afford to falter even a little। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस है, फाइनल रेस है, तो आप मोमेंटम कम होना, लड़खड़ाना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो याद रखिएगा, फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना। टाइम फॉर सम MCQs। तो देखिए ये पहला एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक अवे। इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कल इसको ज़रूर डिस्कस करूँगा, अगर भूल जाता हूँ तो याद दिला देना। सो आई विल मेक श्योर टू डू दैट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा लोग सही कर पाएंगे इसको, बट ट्राई ज़रूर करना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ब्रेक डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपको इसका मतलब बताना है, मैं बताता हूँ। देखो पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो आप कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली कोलैप्स कर जाना, रो देना एक तरीके से। कोई जब आदमी इमोशनली बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है किसी कारण की वजह से, दैट मीन्स दैट पर्सन ब्रोक डाउन। सेंटेंस में समझाता हूँ कैसे। वाइल टॉकिंग टू मी ऑन द फोन माई एक्स गर्लफ्रेंड ब्रोक डाउन इन टीयर्स। फोन पे बात करते करते कभी कभी होता है, you're टॉकिंग टू योर एक्स और दे ब्रेक डाउन इन टीयर्स, बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। सो आप चाहे तो इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। इस पर एक्चुअली टास्क ऑफ द डे भी यही है, यू आर सपोज टू मेक अ सेंटेंस ऑन ब्रेक डाउन। बहुत आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं इस पे। सो डू योर बेस्ट एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे और नाइट, हैव अ नाइस नाइट।